हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे वर्ग समीकरण। तो इसके पहले हमने वर्ग समीकरण का अभ्यास 8A पूरा क्वेश्चन 1 से 16 तक सॉल्व करा दिया हुआ है। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें। हाँ सर, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो फिर आपसे हम दोबारा बता देंगे। तो आइए एक नई एक्सरसाइज पढ़ते हैं, अभ्यास 8B। 8B जैसे भी किया था वैसे ही, लेकिन ये वार्तिक प्रश्न है, ये इबारती प्रश्न बोलते हैं। अब ये थ्योरी मॉडल दिया गया है, मतलब ये शब्दों में लिखा गया है, तो हमें इसको इक्वेशन में चेंज करके और जो पूछेगा वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आइए उसको सीखते हैं, आराम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कह रहा है कि 441 वर्ग मीटर, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें नहीं मालूम है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया, तो हमें एक चीज़ नहीं मालूम है कि इसकी भुजा क्या होगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, इसमें कहीं कोई से मिले तो आप क्या करें, हमेशा मान लीजिए अभ्यास 8B है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं कि माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर कितना x है। तो ये मान लिया। अब आपका दिया गया, जैसे दिया गया वैसे लिख लीजिए। लिखा है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो देखो कितना लिखा था, अभी दिखाए थे 441 लिखा हुआ था। अब क्या करो, अगर हम मालूम होगा कि अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी लिख दे रहे हैं, सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है x, तो हम x स्क्वायर बराबर कितना 441। तो अभी पीछे आप पढ़े थे, अगर इस टाइप का मिल जाए तो इधर वर्ग है तो उसको राइट साइड लेके जाओ, तो ये कितना 441। अब 441 का फैक्टर कर लो और वर्गमूल निकाल लो। तो देखो 441 हो जाएगा, किससे कटेगा, 3 से। 3 इक्के 3, 1 बचा, 3 चौक 12, फिर कितना बचा 2, 3 सते 21, फिर देखो 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 9 27, फिर 7 से कटेगा, 7 सता 49 और 7 इक्के 7। देखो एक जोड़ा इधर बना, एक जोड़ा एक 3 का और 7 का, तो 7 3 कितना 21, यानी x बराबर प्लस माइनस 21, ये हो जाएगा मीटर, क्योंकि इसका मात्रा किस में लिखा था, वर्ग मीटर में। ये हमें पता चल गया। जब भुजा पता चल गई तो आपको क्या करना, मैदान का परिमाप। तो हमें निकालना है वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है, यानी 4 गुणे भुजा होता है। तो आप वैल्यू रख दो, 4 गुणे कितना 21, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 84 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान दिखा देते हैं, जैसे लिखा है वैसे देख लो। लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, दोनों में अनुपात 3:2 दिया गया। तो लंबाई पहले दिया गया, तो लंबाई बराबर क्या मान लो 3x। तो और फिर इसके बाद इसी के आयताकार चौड़ाई कितना, चौड़ाई दिया गया है। तो चौड़ाई कितना दिया गया है, देखो 3:2 दिया गया है। इसमें अगर 3:2 दिया तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, तो अगर गुणा करा दोगे तो ये कितना हो 2x हो जाएगा। अब कह रहा है कि बाग का क्षेत्रफल 600 मीटर है। तो लिख लीजिए आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना है, 600 मीटर स्क्वायर। ये इतना लिखा हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। याद करने हैं, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। तो ये 600 हो जाएगा, तो लंबाई 3x है,
तो 3x लिखो। चौड़ाई कितना है 2x, तो बराबर कितना 600। इनको गुणा करा 3 दूनी 6, x से x में गुणा करा x स्क्वायर बराबर 600 हो जाएगा। ये इधर x स्क्वायर के गुणा में 6 है, तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 600/6। काट दीजिए 6 के 6, तो ये 100 बच जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना 100, x बराबर √100। अगर इसका वर्गमूल ले लो 10 होता है, तो प्लस माइनस कितना 10 मीटर आ जाएगा। तो ये इतना आ गया। तो अगर हमसे पूछा गया था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो हमें x का मान कितना, यानी x का मान 10 ले लेंगे और दूसरा x का मान -10 होगा। लेकिन ये अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा? क्योंकि ये निगेटिव में। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। जब ये सही हो जाएगा तो आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आयताकार बाग की लंबाई कितना था 3x, तो 3 गुणे x की वैल्यू 10, 3×30 मीटर हो जाएगा। अगर फिर ऐसे निकालेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई, अगर चौड़ाई निकालते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 2x, तो 2 गुणे 10 बराबर 20 मीटर हो जाएगा। तो ये निकल आया कि आयत की जो लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। सेम ऐसे ये भी है जैसे अभी हमने सॉल्व किया था। लिखा हुआ है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात। जैसे अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, वैसे क्या किया ये भी है। तो वर्गाकार मैदान है, जब वर्गाकार मैदान है तो ऐसे लिख लीजिए कि माना, फिर हमें मानना पड़ेगा 3 नंबर में, माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर कितना x मीटर। ये हो गया। फिर कह रहा है कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 मीटर, तो ऐसे लिख दो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना 225 मीटर। तभी हमने बताया था इसका क्या होता है फार्मूला, भुजा स्क्वायर। फार्मूला जो होता है भुजा स्क्वायर, इस तरफ लिख दीजिए 225। अब क्या करो, इसी को सॉल्व कर दो। 225 है, इसी को आगे सॉल्व करिए। तो हमने भुजा कितना माना था x, तो x स्क्वायर बराबर 225। अब 225 आ गया, तो इनको आगे क्या करो सॉल्व करो। जब आगे सॉल्व करें, इस तरफ वर्ग है तो इस तरफ जाएगा अंडर रूट वर्गमूल हो जाएगा। तो आप 225 का फैक्टर कर लो। आप जानते हो 5 से कटेगा, 5 चौक 20 और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 9 45, फिर 3 से 3 3 9 और 3 1 3। देखो फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर ये 5 का बन गया और एक कितना 3 का बन गया, तो 5 3 कितना 15। तो ये x बराबर कितना ±15 आएगा। तो देखो x के दो मान आए, x बराबर कितना +15 और दूसरा x बराबर -15। लेकिन ये क्या होगा अमान्य होगा, क्योंकि निगेटिव है तो इसको लिख देंगे अमान्य। x बराबर 15। तो हमें कह रहा था कि परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होगा। अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप कितना होता है 4 गुणे भुजा। तो वैल्यू रख दो 4 गुणे कितना 15, 15 चौको 60 मीटर। ये इतना हो जाएगा जो हमें सॉल्व करना था। तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से क्या कर सकते हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखो लिखा हुआ है जैसे अभी 3 सॉल्व तो वैसे ही 4 है। कह रहा कक्षा 8 में 144 शिक्षार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया गया कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हैं जितनी की कुल पंक्तियां हैं। तो अब ज्ञात कर लीजिए पंक्तियों की संख्या। कह रहा है कि पंक्तियों में खड़े किए गए, तो और इसके बाद प्रत्येक पंक्ति में उतने शिक्षार्थी हैं जितने शिक्षार्थियों की कुल संख्या है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या क्या होगी x है। तो कितना नंबर था 4 नंबर। माना पंक्तियों की संख्या बराबर कितना x है। अब कह रहा है उस कॉलेज में इतनी पंक्तियां बनाएगी उतने ही क्या गए
उस कॉलेज में एक पंक्ति में जितने छात्र खड़े किए गए तो उसमें उतनी पंक्तियां बनाई गई। तो शिक्षार्थियों की कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, तो क्या हो जाएगा, एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी, ये भी x होगी। क्यों? क्योंकि इतनी जितनी पंक्ति बनाएंगे उतनी एक लाइन, जैसे हमने मान लो एक हमने 3 छात्र को ऐसे खड़ा किया यहाँ पर, तो 3 छात्र को खड़ा किया, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, 1 2 3। तो हमें क्या करना है, एक पंक्ति बनाए तो उसमें 3 3 ऐसे क्या कर खड़े होते हुए चले जाएंगे। तो 3 लाइन बना 3, अगर 4 बनाओगे तो यहाँ पर 4 पर 4 4 खड़ा करोगे तो 4 4, यहाँ पे ऐसे 4 4 बच्चों को खड़ा करना पड़ेगा। तो इसलिए इतना हो जाएगा। और कुल शिक्षार्थियों की संख्या क्या दी गई, कुल शिक्षार्थी की संख्या बराबर कितना, 144 है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को अब गुणा करा दीजिए तो बराबर निकल आएगा। तो हम लिख सकते हैं x गुणे x बराबर 144। दोनों को क्या करो, गुणा करा दो, तो x स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। तो x बराबर देखिए कितना, अंडर रूट 144। अब 144 का फैक्टर कर लीजिए ताकि हमें आसानी से इसका वर्गमूल है। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 इक्के 2 अट्ठे 16, 2 से 2 नवा 18, 2 से फिर 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से 3 त्रिक का 9, फिर कितना 3 एक के 3। देखो जितना जोड़ा बने, 1 बना 2 बना और 3 बना। अब जितना जोड़ा 2 दूनी 4 तिहाई कितना 12, यानी x बराबर प्लस माइनस कितना आ गया, 12 आ गया। तो हम दो संख्याएं मिलती, एक x बराबर +12 और दूसरा क्या होगा, x बराबर -12। तो निगेटिव वाले को क्या करते हैं, अमान्य घोषित कर देते हैं। ये अमान्य है। तो पूछा गया था पंक्तियों की संख्या, तो बताइए पंक्तियों की संख्या क्या x होगी। तो पंक्तियों की संख्या बराबर x और x बराबर कितना 12, ये इसका क्या आंसर हो जाएगा जो हमें पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है और इनको क्या करते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिखा गया है, अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के, देखो लिखा किसी कक्षा के वर्ग का 3 गुना 192 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का वर्ग कह रहा है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192, तो हमें नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या कर ले, मान लेते हैं संख्या 5 नंबर है, माना संख्या क्या है, संख्या बराबर x है। अब कह रहा है संख्या के वर्ग का, तो संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे संख्या का वर्ग बराबर कितना है 192। तो संख्या x है तो हम लिख सकते हैं 3x वर्ग का मतलब क्या कर दो, इसके ऊपर स्क्वायर कर दो 192। तो अब बताइए x स्क्वायर बराबर कितना है 192/3। अब इसको भाग करो, 3 छक 18, 1 बचा, 3 चौक 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना 64। तो x बराबर अंडर रूट 64 हो जाएगा। 64 और जानते हो 8 गुणे 8 बराबर कितना 64, 8 8 64 होता है। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, ±8 आ जाएगा। लेकिन एक संख्या कह रहा था तो संख्याएं धनात्मक लेंगे, एक x का मान कितना 8 आएगा, दूसरा x का मान -8 आएगा। ये निगेटिव है तो इसको हम क्या कर देंगे, अमान्य घोषित कर देंगे। और ये संख्या हमारा क्या है, तो संख्या क्या होगी, संख्या जो थी 8 है, ये हमें बताना था। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन में आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें है, 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए तो संपूर्ण सोल्यूशन आप मिलेगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।